स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स के सिलेबस की। जैसे कि आप जानते ही हैं कि जेके बोस ने क्लास 12th का सिलेबस चेंज किया है। अभी तक हमने फिज़िक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस देखा, तो हमने देखा फिज़िक्स के सिलेबस में एक यूनिट डिलीट हुआ है। फिर हमने देखा केमिस्ट्री का सिलेबस जिसमें पहले 16 यूनिट्स हुआ करते थे, लेकिन अब उसमें आपको 10 ही यूनिट पढ़ने हैं, 6 यूनिट्स डिलीट कर दिए गए हैं। तो अगर आपने ये दो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी हैं, फिज़िक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस आपने अभी तक नहीं देखा है, तो इनकी मैंने वीडियोज़ बना के रखी हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, उस प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12th ऑल सब्जेक्ट्स लेटेस्ट न्यू सिलेबस। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या मैथ्स में भी कोई चेंजेस जेके बोस ने लाई है, क्या इसके सिलेबस में भी कोई चेंजेस आई हैं। तो अगर आप देखें तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। जो लास्ट ईयर में सिलेबस था वही 2023 और 24 के लिए है, वही 22 में था, वही 21 में था। तो सेम टू सेम सिलेबस आपको 2023-24 के लिए भी पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिलेशन एंड फंक्शन जो है ये 8 मार्क्स का यूनिट है। ये पहले भी 8 का ही था, अभी भी 8 का ही है। तो उसके बाद अलजबरा है, ये 10 का था, अभी भी 10 का है, पहले भी 10 का ही था। कैलकुलस पहले 35 का था, अभी भी 35 का ही है। वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पहले भी 14 का था, अभी भी 14 का है। लीनियर प्रोग्रामिंग पहले भी 5 का था, अभी भी 5 का है। और प्रोबेबिलिटी पहले भी 8 का था, अभी भी 8 का है। तो रिलेशन एंड फंक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें 2 चैप्टर आते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड रिलेशन एंड फंक्शन। तो ये दोनों चैप्टर्स की जो वेटेज है वो 8 मार्क्स हैं, ठीक है। ये दोनों मिला के, इन दोनों की साथ में मिला के 8 मार्क्स वेटेज है। अलजबरा में आपको फिर से 2 चैप्टर हैं, इन दोनों चैप्टर्स की दोनों की मिला के जो वेटेज है वो 10 मार्क्स है। उसके बाद कैलकुलस में आते हैं टोटल 5 यूनिट्स। तो इन 5 यूनिट की जो वेटेज है वो 35 मार्क्स है, मतलब कि जिसमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, इंटीग्रल्स है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है, डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। तो ये 5 के 5 जो चैप्टर्स हैं, इन पाँचों की जो वेटेज है वो 35 मार्क्स हैं। उसके बाद वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसमें वेक्टर और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 2 चैप्टर्स हैं। तो इन दोनों की साथ में मिला के जो वेटेज है वो 14 मार्क्स है। और लीनियर प्रोग्रामिंग की 5 है और प्रोबेबिलिटी की 8 मार्क्स है। तो ये रहा आपका सिलेबस। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं लाई हैं जेके बोस ने। तो आपको जो लास्ट ईयर जो पेपर हुआ है उसी पैटर्न का पेपर इसका आ सकता है, क्योंकि अभी हम वेट कर रहे हैं केमिस्ट्री और फिज़िक्स का। अगर मॉडल पेपर जेके बोस अपलोड कर देता तो मैं आपको जो नया पैटर्न अब आएगा आपको 2024 के लिए जो मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री का पैटर्न है वो बिल्कुल नया आएगा, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है इनका। तो इनका पैटर्न भी नया होगा। जबकि अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स का जो पैटर्न रहेगा आई थिंक वो पिछले साल की तरह ही रहेगा, क्योंकि इसमें कोई चेंज हुआ ही नहीं है। बिल्कुल सिलेबस सेम टू सेम लास्ट ईयर की तरह ही है, ठीक है। तो चलिए फिर भी हम वेट करते हैं मॉडल पेपर्स का। जब जेके बोस मॉडल पेपर अपलोड करेगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि किस तरह का पेपर आपको 2024 में आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और ऐसी वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए।